नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा TGT 2004 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है। देखते हैं इसको टाइम वेस्ट न करते हुए। पहला प्रश्न है, संध्यक्षर होता है। संध्यक्षर क्या होता है? संध्यक्षर क्या होता है? पहला ऑप्शन है ए का खा गा घा अंगा, दूसरा है या रा ला वा, सी है सा साहा और चौथा है डी ए आई ओ औ। अब आप लोग बताइएगा संधि। पहला ऑप्शन जो का से ये माँ तक का होता है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। या रा ला वा ये हमारे अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ। ठीक है। और इसको यौ भी करके याद कर लीजिए आप, यौ यानी बीच के दो वर्ड। फिर सा साहा ये हमारे तीनों वर्ड, चारों वर्ड हमारे सल प्रत्याहार में आते हैं। तीन वर्ड आते हैं सा साहा, ये सल प्रत्याहार के वर्ण। ए ऐ ओ औ ये हमारे क्या है? यही संध्यक्षर हमारे क्या है? संध्यक्षर। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा संध्यक्षर, क्वेश्चन यही है कि संध्यक्षर क्या होता है? संध्यक्षर होता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है आपका। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है वाक्यानुशासन, शब्दानुशासन, अर्थानुशासन, अनुशासन। अब आप लोग बताइए, अष्टाध्यायी के तीन और नाम हैं, कौन कौन से? पहला नाम तो इसका आंसर बी है, शब्दानुशासन। ठीक है। पहला शब्दानुशासन, दूसरा अष्टक और तीसरा वृत्ति सूत्र। तो आपको याद करना है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। ठीक है। दूसरा है आपका अष्टक, तीसरा है वृत्ति सूत्र। आप इसको 3 बार पढ़िएगा, अभी इसी वक्त याद हो जाएगा। शब्दानुशासन, अष्टक, वृत्ति सूत्र, शब्दानुशासन, अष्टक और वृत्ति सूत्र। नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन बी जिसका करेक्ट है। जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष, जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा अजागरु, अजायत, अजायताम, अजायंत। अब ये क्या पूछ रहा है? जन धातु एक जन धातु है। ठीक है। जन धातु है ये जन धातु है, जन धातु है ये। और लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में होता है। लंग लकार बहुवचन का रूप पूछा है प्रथम पुरुष में, तो आप ये देखिए यहाँ से ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये प्रथम पुरुष का, ये प्रथम पुरुष है तो इसका कौन सा पूछा है? ये बहुवचन वाला रूप पूछा है, तो कौन सा होगा? अजायंत। क्या होगा? अजायंत। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अजायत ये एक वचन का रूप है, अजायताम ये द्विवचन का है, अजायंत ताम और तम जहाँ पर मिल जाए तो ये दो वचन के रूप है। ठीक है। ताम और तम जहाँ पर भी मिल जाए तो ये दो वचन के रूप हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ये अजागरू रूप ये कहीं पर भी पूरे रूप में नहीं है। ठीक है। जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा जलमुच, जलमुख या जलमुख, जलमुचौ, जलमुचा। तो जलमुच ये व्यंजनांत रूप है। ठीक है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप पूछ रहा है, यानी ये यही रूप पूछ रहा है। तो आपको क्या, ये जलमुच ये सप्तमी में होगा, ये द्विवचन में होगा, ये बहुवचन में होगा। तो ऑप्शन बी यही करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। जलमुख, जलमुचौ, जलमुचा रूप बनता था, विकल्प बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पंचगवम का विग्रह वाक्य होगा पंचानाम, गवाम, गोआम, समाहारा,
पंचानाम गवा समाहारा, पंचानाम गवाम समाहारा, पंचानाम गवेत्रा समाहारा। क्या होगा? पंचानाम गवाम समाहारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से पंचानाम गवाम समाहारा। ये पंचगवम जो शब्द है ये द्विगु समास है। और द्विगु समास कैसा होता है? द्विगु समास कैसा होता है? ये संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है। द्विगु समास कैसा होता है? ये संख्यावाची होता है, यानी इसमें संख्या जैसे पंचगवन, ठीक है, पंचगवम, पंचनदम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अक्त और अक्तवतु किस नाम से प्रसिद्ध है? निष्ठा, सत, घा, पद, इन संज्ञाओं के नाम से प्रसिद्ध है। तो अक्त और अक्तवतु ये भूतकालिक प्रत्यय हैं। कैसे प्रत्यय हैं ये भूतकालिक प्रत्यय हैं, कालिक। और इनकी कौन सी संज्ञा होती है? इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। कौन सी? निष्ठा संज्ञा होती है। देखिए नीचे, अक्त अक्तवतु की निष्ठा संज्ञा, सत्री और सानज की सत संज्ञा, तरप तमप की घा संज्ञा, सुप्तिंग की पद संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, पंचमी। रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है? बताइएगा। रुदति पुत्रे माता जगाम, ये पुत्रे रेखांकित शब्द है। इसमें चतुर्थी है, षष्ठी है, पंचमी है, सप्तमी। एक सूत्र है षष्ठी चा अनादरे, यहाँ अनादर अर्थ निकल रहा है कि माता रुदति पुत्रे माता जगा, माता सो रही, पुत्र के रोने के कारण वो जग गई। इस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित है। इसके रोने से उस क्रिया माता की क्रिया लक्षित होती है, अनादर अर्थ है। तो जहाँ पर अनादर अर्थ होता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। तो जैसे रुदति पुत्रे माता जगाम, यहाँ पुत्र शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? संबंध में चतुर्थी होती है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संबंध कारक नहीं है, संबंध में षष्ठी और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऋषिणाम पुनरादा नाम वाचम अर्थो अनुधावित, यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से, अब शिवराज विजयम से, नीति शतकम से। तो प्राचीन समय में क्या कह रहे हैं? प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। ये कौन कहता था? राम कह रहे हैं। किससे? कहाँ पर? उत्तर रामचरितम में। उत्तर रामचरितम ये नाटक है, भवभूतिकृत। क्या है? ये भवभूतिकृत नाटक है। और इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक में। और भवभूति की 3 रचनाएं हैं। महावीर चरितम, मालती माधवम। ये मालती माधवम जो है ये प्रकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो क्या है इसका? ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। और ना खलु धीनताम कश्चिद नाम विषयो या विज्ञान शाकुंतलम की, मंदिराणि मंदिरी क्रियते, ये शिवराज विजयम से, हत विद परिपाका केन व लंघनिया, ये नीति शतकम की है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? विपदि ददातु में धनान भवान, विपदि दादतु में मम धनानि भवान, विपदि ददातु में धनम भवान। पहली चीज तो कर्ता और क्रिया। भवान आपका कर्ता है। क्या है ये?
ये आपका कर्ता है। क्रिया क्या है? ददातु। यहाँ से देखिएगा समझ में आएगा। ददातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। ये लोट लकार, लोट प्लस P1 की है, लोट प्लस P1, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है और ये में शब्द ये अस्मद का वैकल्पिक रूप है। माँ, में नौना, में नौ ना माँ, ठीक है। और ये अस्मद का चतुर्थी एक वचन का रूप है ये, ठीक है। और धनम क्या है आपका? ये कर्म है। और विपद में सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या है? आप मुझको विपत्ति में धन दो। तो ऑप्शन कौन सा? विपद ददातु में धनम, आप मुझको विपत्ति में धन दो, ठीक है। यही ऑप्शन भगवान करता है, यही ऑप्शन सही हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। याचा मोघा वरम अदगुड़े नाधमे लब्ध कामा, यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? मेघदूतम से, किरातार्जुनियम से, शिवराज विजयम से, सुखनासोपदेशम से। ये मंदाक्रांता छंद में है। ये कालिदास कृत मेघदूतम की ये पंक्ति है। याचा मोगा वरम अदुगिड़े नाद में लब्ध कामा, जिसमें मंदाक्रांता छंद है, ठीक है। गुणी व्यक्ति के प्रति की गई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, पर नीच से मनचाहा फल पा जाना भी अच्छा नहीं है। पूर्व मेघ 6वां श्लोक है। यानी कालिदास कहते हैं कि एक गुणवान व्यक्ति है, आप उससे ये कहो कि मुझे कुछ मांगो और वो मना कर दे, ठीक है, तो वो तो सफल है। परंतु अगर नीच व्यक्ति है, गिरा हुआ घटिया व्यक्ति, और उससे कुछ मांगो वो दे दे तो भी वो असफल माना जाता, अच्छा नहीं होता। इसलिए गुणी से याचना करिएगा, ठीक है। प्रवक्तुम इच्छन्त मृषा हितैषणा, ये किरातार्जुनियम की है उक्ति। गायत्री अमुमेव गायत, ये शिवराज विजयम की है। राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रजा राजलक्ष्मी, ये सुखनासो देश की है। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट देखते हैं कुछ। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? प्रियंवदा, अनुसुईया, मेनका, गौतमी। ये दोनों, शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है। कौन है? और दुष्यंत नायक है। ये नायिका है। कौन है ये? ये नायिका है और ये नायक, ये नायक है, ठीक है। ये दोनों शकुंतला की सखियां हैं। मेनका शकुंतला की ये कौन है? माता है। और गौतमी ये आश्रम की अध्यक्षा है, ठीक है, अध्यक्षा, ठीक। अब वहां तक कौन जाता है? ये दोनों भी नौयौवन थी, इसलिए गौतमी जाती है और 3 पात्र जाते हैं। गौतमी, सारंगरव और शार्दूल, 2 शिष्य, और यही राजा से झगड़ा करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। शकुंतला के साथ राज दरबार तक गौतमी जाती है। सारंगराव शार्दूल भी गौतमी के साथ जाते हैं। अनुसुईया प्रियंवदा राज दरबार तक नहीं जाती। मेनका शकुंतला की माता है, जो कि एक अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजती? उर्वशी, तिलोत्तमा, सानुमति और भानुमति को। उर्वशी विक्रमोर्वशीयम की नायिका है। किसकी नायिका है? विक्रमोर्वशीयम की, विक्रमोर्वशीयम। ये कालिदास की ही रचना है। और सानुमति जो है ये शकुंतला की मौसी है। कौन है ये? शकुंतला की मौसी और मेनका की सखी है। यही जाती है दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए। कौन से अंक में जाती है? 6वें अंक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यभूषयत, पर्यभूषयत, इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। पर्यभूषयत
पर्यभूष्यत, इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है? बताइएगा। परि प्लस अभूष्यत। इसमें अव्ययी भाव समास है। पर्यभूष्यत में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। और पंचवटी में द्विगु समास है। अभी हमने पंचगवम में भी देखा था, क्या देखा था? पंचगवम में क्या था? द्विगु समास था। पंचवटी में यानी जहाँ संख्या हो वहाँ पर द्विगु समास। शशि शेखरा में बहुब्रीहि समास है। पितरौ जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर द्वंद्व समास है। और पर्यभूष्यत में अव्ययी भाव समास है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? मांडव्य, मैत्रेय, वसंतक, माणवक। अभिज्ञान शाकुंतलम मांडव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक मांडव्य है, ठीक है। और मैत्रेय किसका है? मैत्रेय मृच्छकटिकम का ये विदूषक किसका? मैत्रेय किसका विदूषक? ये मृच्छकटिकम का है। मृच्छकटिकम का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ ही चुका है। टीजीटी का हल प्रश्न 2004 में आया, कई एग्जाम में आया है ये। और बसंतक स्वप्नवासव दत्तम का है। और माणवक और मांडव्य तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के, नहीं, विक्रमोर वर्षियम का, सॉरी, माणवक कहाँ का है? ये विक्रमोर वर्षियम का है, ठीक है। मांडव्य अभिज्ञान शाकुंतलम का, मैत्रेय मृच्छकटिकम का, बसंतक स्वप्नवासव दत्तम का और विक्रमोर वर्षियम का माणवक है, ठीक है। विदूषक याद हो गए आप लोगों को। चलते हैं। पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल है? शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, अरविंद, अशोक, चूतम, नौमल्लिका, नीलोत्पल, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, दुग्धम, दधि, घृतम, मूत्रम, गोमयम। पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? पंचोपास्य में कौन? शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु। शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, ये कौन है? ये पंचोपास्य देवता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अरविंद, अशोक, पंचोपास्य शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु। कामदेव के पंचबाण कौन कौन से हैं? अरविंद, अशोक, चूतम, नौमल्लिका, नीलोत्पलम। पंचकन्या अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। पंचगव्यम दुग्धम, दधि, घृतम, मूत्रम, गोमयम। अतः विकल्प ए सही है। आपको इसका नोट्स भी बनाते जाइएगा। ये देखिए, कामदेव के पंचबाण, ये भी पूछा जा चुका है। पंचकन्या को अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी। पंचगव्यम कौन है? दुग्धम, दधि, घृतम, मूत्रम, गोमयम, ठीक है। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रघुवंशम, कादम्बरी, महाभारत, रामायण। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष? रघुवंशम, कादम्बरी, महाभारत, रामायणम। सुकनासोपदेश ये कादम्बरी का अंश ग्रंथ है। बाण भट्ट कृत कादम्बरी कथा एक भाग है। सुकनासोपदेश ये महाभारत को सत्य शास्त्री भाग है, ठीक है। महाभारत को सत्य शास्त्री संहिता भी कहते हैं और रामायण को चतुर्विंशत शास्त्री संहिता भी कहते हैं। और रघुवंशम ये कालिदास का
रचना है ये एक महाकाव्य है, और ये कालिदास की रचना है, महाकाव्य है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं, ठीक है। कुमार संभवन में 17 है, कुमार संभवन में। रामायण को चतुर्विंशत शास्त्रीय संहिता भी बोलते हैं, और रामायण को, महाभारत को सप्त शास्त्रीय संहिता, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक हैं, ठीक है। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? आख्यायिका, कथा, नाटक, महाकाव्य। कादम्बरी क्या है? कादम्बरी कथा है। क्या है? कादम्बरी कथा है। हर्षचरितम बाण है, आख्यायिका है। कादम्बरी बाण की रचना, कथा है। महावीर चरितम नाटक है। रघुवंशम कालिदास की रचना है, क्या है? महाकाव्य। अतः विकल्प बी इज राइट। इसका आंसर क्या है? आंसर बी, यही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? उपमा का, अर्थगौरव का, पदलालित्य का, और उपरिक्त तीनों का। देखिएगा, आंसर ए इज तो करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट है। इसका अर्थगौरव का। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व महत्व है? ये अर्थगौरव का। उपमा के लिए कौन जाने जाते हैं? ये कालिदास हैं, कालिदास। और पदलालित्य के लिए दंडी। माघ तीनों के लिए जाते हैं, अर्थगौरव और उपमा तीनों के लिए माघ जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारवी अर्थगौरव, कालिदास उपमा, दंडी पदलालित, और माघ अर्थगौरव उपमा पदलालित तीनों के लिए। कादम्बरी शब्द का अर्थ सुरा, विष, अमृत और जल। कादम्बरी शब्द का क्या अर्थ है? सुरा, विष, अमृत और जल। बताइएगा आप लोग। कादम्बरी शब्द का अर्थ है सुरा, मदिरा, ठीक है। इनको व्याख्या देखते हैं इनकी। सुरा आया है क्या कहीं? सॉरी, हाँ, सुरा। कादम्बरी शब्द का अर्थ है सुरा यानी मदिरा। कादम्बरी का अर्थ है मदिरा, सुरा मदिरा। कालकूट विष, सुधा अमृत, पाया क्या है? जल दूध। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। बताइएगा। नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? ये महाकाव्य है। तो गद्य काव्य क्या है? शिवराज विजयम गद्य काव्य है। ऋतु संहार ये खंड काव्य है। और उत्तर रामचरितम नाटक है। विज्ञान शाकुंतलम भी नाटक है। कादम्बरी कथा भी गद्य काव्य है, ठीक है। नैषधीय चरितम में मुख्य रस कौन सा है? नैषधीय चरितम में मुख्य रस श्रृंगार है। श्रृंगार रस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी श्रृंगार रस है, अभिज्ञान शाकुंतलम में। और मेघदूतम में भी संयोग श्रृंगार रस है, ठीक है। महावीर चरितम में वीर रस है। किरातार्जुनीयम में भी कौन सा रस है? किरातार्जुनीयम में भी वीर रस है, ठीक है।
शिवराज विजय में भी वीर रस है, ठीक है। कुंदमाला में करुण रस है, उत्तर रामचरितम में भी करुण रस है, ठीक है। बुद्ध चरितम में शांत रस है, महाभारत में भी कौन सा रस है? शांत रस है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिसर्ग लक्षण है धर्म मार्ग का, काव्य मार्ग का, पुराण का, नीति काव्य का। पुराण के 5 लक्षण हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित, मनवंतर। तो अब ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है? प्रतिसर्ग का लक्षण कौन सा है? मनवंतराणि कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन सी पुराण का लक्षण है, ठीक है। पुराण के 5 लक्षण है कौन कौन? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित, मनवंतर, ठीक। पुराण के 5 लक्षण है। शकुंतला की माता कौन है? शकुंतला की माता कौन है? मेनका। ऑप्शन ए शर्मिष्ठा पुरु की माता है, ठीक है। पार्वती की माता मैना है, ये पार्वती की माता है। और कादम्बरी की माता मदिरा है, ठीक है। माता से क्वेश्चन देख लिया आपने। स्वप्नवासो दत्तम का स्वप्नांक कौन सा है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। स्वप्नवासो दत्तम महाकवि भास की रचना। इसमें 6 अंक हैं। इसका नायक पूछ रहा है, क्या पूछा है? स्वप्नवासो दत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। स्वप्नवासो दत्तम का 6वां अंक जो है नहीं, स्वप्नवासो दत्तम का 5वां अंक स्वप्नांक है। महाकवि भास की रचना, इसमें 6 अंक हैं। इसका नायक उदयन तथा नायिका वासोदत्ता तथा पद्मावती है। महाकवि भास के 13 नाटक थे। कितने थे? महाकवि भास के कितने नाटक थे? भास के 13 नाटक थे। भास के कितने नाटक थे? 13, जिसने स्वप्नवासो दत्तम, इसमें 6 अंक हैं। इसका नायक उदयन तथा नायिका वासोदत्ता थी और पद्मावती। इसके पंचम अंक में राजा स्वप्न वासोदत्ता का नाम लेते हैं, अतः पंचम अंक स्वप्नांक है, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? बताइएगा। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? 5, 6, 7 और 10। आंसर कीजिए। प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम और में भी 7 अंक हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी 7 अंक। ये भी नाटक है, ये भी नाटक, ये तीनों नाटकों में कितने अंक हैं? 7 अंक। नाटक में मिनिमम 7 से 10 अंक होते हैं। मालविकाग्नि मित्र, सॉरी क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो बहुत है। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक है। ये कालिदास की रचना है, कालिदास, ठीक है। अभिषेक नाटकम में 6 अंक है। भास का 13 नाटक। प्रतिमा नाटकम 7 अंक है। मालती माधवम ये प्रकरण है और उत्तर रामचरित की रचना, इसमें 10 अंक है, प्रकरण ग्रंथ है।
वसंतक किस नाटक से संबंधित? मालविकाग्निमित्रम से, मृच्छकटिकम से, रत्नावली से, मालती माधवम से। वसंतक किस नाटक से संबंधित है? मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटिकम, रत्नावली, मालती माधवम। देखिएगा, वसंतक किस नाटक से संबंधित है? वसंतक जो है वो रत्नावली से संबंधित है, ठीक है। और ये मालविकाग्निमित्रम, ये गौतम है इसका विदूषक, मृच्छकटिकम का मैत्रेय है, और रत्नावली का वसंतक विदूषक है। और मालती माधवम को में विदूषक का भाव हो, यानी उत्तर रामचरितम की भवभूत की तीनों रचनाओं में विदूषक का अभाव है, ठीक है। भवभूत की जो 3 रचनाओं में विदूषक नहीं है। भास का दूत वाक्य किस पर आधारित है? रामायण पर, महाभारत पर, ललित विस्तार पर, कवि कल्पना प्रसूत पर। ये आपकी परीक्षा का मिरर है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से ही समझिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको इसके चारों विकल्पों पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या इस विकल्प से कोई प्रश्न बन सकता है। हाँ, तो उस पर गौर कीजिएगा। भास के 13 नाटक, दूत वाक्य जो है ये महाभारत पर आधारित नाटक है। और देखिए, महावीर चरितम ये वाल्मीकि रामायण पर इसका उपजीव्य है, दूत वाक्य का महाभारत है। बुद्ध चरितम का क्या है? ललित विस्तार है बुद्ध चरितम का। और मालती माधवम ये कल्पना प्रसूत है, ठीक है। माहेश्वर सूत्र में हा व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? 15, 2 और 8, 14। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और हा व्यंजन जो है, जिसके 5वें सूत्र हा या वराटा में पहली बार हा, और 14वें सूत्र हल में दूसरी बार हा, यानी 2 बार प्रयुक्त है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, कादम्बरी में चंद्रपीठ किस राज्य का युवराज है? कौशाम्बी, धारानगरी, सतारा और उज्जैनी। कादम्बरी में चंद्रपीठ किस राज्य का युवराज है? कहाँ का राज्य है युवराज? उज्जैनी का है, ऑप्शन डी है। कौशाम्बी का कौन राजा था? उदयन। धारानगरी के भोज। सतारा के शिवाजी। शिवाजी कहाँ के राजा थे? सतारा के। और ऑप्शन डी उज्जैनी चंद्रपेड़। दिवम द्विव शब्द का किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। द्विव आकाश, स्वर्ग, वकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप प्रथमा में है। दो, दिवो, दिवा। द्विव शब्द किस विभक्ति का रूप है? दिवम द्विव शब्द। द्वितीय में दिवम और दिवा बनता है। द्विव शब्द का, दिवम द्विव शब्द का किस रूप में? दिवम द्वितीय में बनता है, ठीक है। दिवम शब्द ये द्वितीय विभक्ति बनता है। प्रथमा में क्या बनता है? दो, दिवो, दिवा। द्वितीय में दिवम, दिवो, दिवा। तृतीय में दिवा, दुभ्याम, दुभ्भी। दिवे, दुभ्याम, दुभ्या। चतुर्थी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। यूना, यूनी, यूनो, यूनाम। इवन नकारात्मक पुल्लिंग का रूप षष्ठी में है। इवन जो ये नकारात्मक शब्द का रूप है, नकारात्मक पुल्लिंग का है रूप ये। इसका षष्ठी विभक्ति क्या बनेगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा यूना, यूनो, यूनाम। ये बहुवचन का है। 6 की पावर 3, ये 6 की पावर 1 का रूप है। यून, यूनो, यूअस, ये सप्तमी का रूप बनेगा। अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा मई, अस्मभ्यम, अस्माकम, अस्मत्। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा?
क्या होगा? अस्माकम, अस्मत् तो ये पंचमी का, ये सप्तमी का, ये षष्ठी का है, ये चतुर्थी का है। ऑप्शन बी। मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम। षष्ठी में क्या बना है? अमम अवयो अस्माकम, पंचमी मत अवाभ्याम अस्मद। इससे क्या पता चलता है कि हमें अस्माकम, अस्मद और इस्मद के रूप तैयार कर लेने हैं। अस्मद और युष्मद ये सर्वनाम रूप हैं, और युष्मद और ये मध्यम पुरुष के रूप हैं दोनों। यही बाकी प्रथम पुरुष के यही दोनों रूप हैं जो ये मध्यम पुरुष के हैं। किसके हैं? मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक। विद्वत शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा विद्वत्सु, विदुषाम, विदुषो, विदुष। विद्वत सकारांत पुल्लिंग का सप्तमी में रूप क्या बनता है? विद्वसी, विदुषो, विद्वत्सु, विद्वत्सु रूप बनता है। तो यहाँ कौन सा पूछा है? सप्तमी बहुवचन का रूप विद्वत्सु रूप बनेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। षष्ठी में विदुषः, विदुषो, विदुषाम रूप बनता है। अदस शब्द नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। अदस शब्द नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप, यानी यहाँ 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 का ये वाला रूप पूछा जा रहा है द्वितीय बहुवचन का। अमु, अमूनि, अदह, अमु, अमूनि, अमुम, अमु, अमून। क्या पूछा गया है? द्वितीय बहुवचन का रूप क्या बनेगा? अमून। गुड़ीने किस विभक्ति का रूप है? हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है और सभी के मार्क्स सेम है। ठीक है, 125 क्वेश्चन है इसमें। गुणिने किस विभक्ति का रूप? तृतीया, द्वितीया, पंचमी और चतुर्थी। गुणिन नकारात्मक पुल्लिंग शब्द का क्या है? यहाँ पे गुणिना, गुणिभ्याम, गुणिभी द्वितीय विभक्ति का रूप है। गुणिनम, गुणिनो, गुणिनः चतुर्थी, तृतीया का, द्वितीय का है। चतुर्थी का देख लें, ये तृतीया का रूप है गुणिना, और ये द्वितीय का गुणिनम, गुणिनय, गुणिनौ, गुणिना। चतुर्थी का गुणिने, गुणिभ्याम, गुणिभ्या। पंचमी का गुणिना, गुणिभ्याम, गुणिभ्या। ये चतुर्थी का रूप है। कहाँ का रूप है? चतुर्थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट। ये व्याख्यात्मक हल है, बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे, कन्फ्यूजन भी इससे दूर होगा आपका। देखते हैं। हन धातु रूप हन धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। हंसी, जही, हता, हंतु। बताइएगा आप लोग। हन धातु है लोट लकार मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, ये उत्तम पुरुष। अब यहाँ का रूप बताइएगा। लोट लकार पठत, पठताम, तो कहाँ का है? हंसी, हता, जय। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? लोट लकार मध्यम पुरुष में रूप बनेगा लोट लकार प्रथम पुरुष, और मध्य रूप जही, हतम, हत, यानी जही रूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मध्यम पुरुष का, प्रथम पुरुष का क्या है? लोट लकार का हंतु, हताम, घनंतु, अघनंतु, घनंतु। नेक्स्ट जाते हैं। 30 व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है। व्यंजन एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, अर्धमात्रा। व्यंजन की कौन सी मात्रा है? व्यंजन की व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। का, खा, गा, घा। का, खा, गा, हृष, आयु,
ये ह्रस्व एक मात्रिक है, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक आ ई उ री ए ओ ऐ और ये दीर्घ द्विमात्रिक है। प्लुत्र का है आ उ ओ, ये क्या है आपके प्लुत हैं, त्रिमात्रिक स्वर हैं। गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गौ प्लस गवे प्लस एचड़ा, गवे प्लस एचड़ा, गो प्लस एचड़ा, गौ प्लस एसा, गवि प्लस एसा। गो, गो प्लस एचड़ा बराबर क्या होगा गवेषणा। यहाँ यचो या यवा यावा सूत्र से ओ के स्थान पर अव आदेश होकर गवेषणा रूप सिद्ध हुआ। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। ये स्वर संधि, अयादि संधि स्वर संधि है, ये भी स्वर संधि है। ठीक है। 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा 32। द्वात्रिंशत, द्वात्रिंशत द्वि दो दो प्लस त्रिंशत, त्रिंशत। ठीक है। द्वाविंशत 2 प्लस 20 विंशत। द्वा, द्वा इसका दौनी द्वा। द्विचत्वारिंशत, द्वात्रिंशत, यही होगा 2 प्लस 30 बराबर क्या होगा 32 पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके ऑप्शन देखते हैं विकल्प। द्वात्रिंशत, द्वाविंशत 22, 42 द्विचत्वारिंशत 52 द्विपंचाशत। पंचाशत में हमें कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। पंचाशत, पंचाशत ये 50 है, 500 नहीं। पंचाशत कितना है 50। रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा। रथिपथ, पथ पश्चात अनुरथम, पश्चात रथेन। रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा। रथिपथ, रथिपथ, पथ पश्चात अनुरथम, पश्चात रथेन। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धिम सूत्र से अनुअव्यय का पश्चात अर्थ में रथम सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होकर रथस्य पश्चात अनुरथम बनेगा। देखिए इसका क्या होगा अनुरथम, रथस्य पश्चात का क्या रूप बनेगा अनुरथन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहा जाता है क्या? शुभशुभा, शुभशुपा, शुभशुपा और सुसुपा। स शुभशुपा सूत्र से सुबंत समर्थेन स समस्यते अर्थात सुबंत पद का समर्थ सुबंत पद के साथ समास होता है। कौन सा? शुभशुपा समास होता है। शुभशुपा ऑप्शन सी। या केवल समास कहते हैं इसे। पूर्व भूत भूतपूर्व होगा, ये भी केवल समास है। भूतपूर्व कौन सा है? केवल समास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कादंबरी के रचयिता हैं बाणभट्ट, सुबंध, दंडी, धनपाल। कादंबरी ये एक गद्य कथा है। गद्य कथा, कैसी कथा है? गद्य कथा है और इसके रचयिता बाणभट्ट हैं। वासुदत्ता सुबंध है, सुबंध के वासुदत्ता। 10 कुमार चरितम दंडी और धनपाल के तिलक मंदिर। ठीक है। यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 का देखते हैं। घी व्याकरण का एक शब्द है, आम शब्द, विधि शब्द, पारिभाषिक शब्द और संज्ञा शब्द। क्या है घी? बताइए आप लोग।
शेषो घ्यय सख सूत्र से घी संज्ञा का विधान होता है, अतः घी संज्ञा शब्द है। क्या है घी? ये घी जो है ये संज्ञा शब्द है, घी खाने वाला नहीं, घी। ये शेषो घ्यय सखी सूत्र है, इससे घी संज्ञा का विधान होता है, घी संज्ञा शब्द है। द्वंद्वे घी, द्वंद्व समाज में घी संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। विकल्प डी सही है। सीता जाया यस्य सा एक शब्द में होगा, सीता जाया, सीता पत्नी, सीता जानी, सीता पति। सीता जाया, सीता पत्नी, सीता जानी, सीता पति। क्या होगा? जायाया निंग सूत्र से बहुब्रीहि समास में यदि जाया शब्द आए तो तदंत निंग समास आदेश होता है। निंग के गा की संज्ञा होती है। सीता जाया यस्य सा सीता जनी। देखो दो समास मिलके बहुत इंपॉर्टेंट, सीता जनी, यही ऑप्शन सी इज करेक्ट है। युवती जाया यस्य सा यू जानी, भुजानी, महिजानी आदि भी बनेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। और धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं आगे की क्लास में।